के मन से शरण में आए हैं, दया फरमाते हैं कि सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि उनके निज कुटुंबियों का भी जिस कदर मुनासिब होता है उद्धार फरमाते हैं। यानी उनसे अपने भक्त की सेवा लेकर या उसमें प्रीत लगाकर आखिर वक्त पर उनके मन और सूरत को सहज में थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं और 84 के चक्कर से बचाकर और फिर नरदेही में लाकर सत्संग और भजन वगैरह कराते हैं। इस तरह उनके उद्धार का रास्ता जारी हो जाता है। यह खास दया किसी वक्त में जीवों पर नहीं हुई, जो कि अब कुल मालिक सद्गुरु दयाल ने संत सद्गुरु स्वरूप धारण करके जीवों पर आप फरमाई है कि जिस किसी ने सच्चे मन से उनके चरणों में थोड़ी बहुत भक्ति करी तो उसका और भी उसके निज रिश्तेदारों का बल्कि नौकरों तक का दर्जे बदर्जे उद्धार फरमाते हैं। मादे का खवास है कि जिस तरफ एक दफ़े रवां होवे तो बार बार उसी तरफ को वक्त मुकर्ररा पर रुजू करता है, और जैसे एक बार मुसहिल लिया जावे या फस्द खोल दी जावे तो मादा या खून उसी तरफ को वक्त मुकर्ररा पर बारंबार रुजू करता है। फिर सूरत और मन जिनका निज घर ऊंचे देश में है, आखिर वक्त पर जबकि कुदरती खिंचाव अंदर में कुल पसारे का ऊपर की तरफ होगा, किस तरह और तरफ को जा सकते हैं। पर शर्त यही है कि मन और सूरत में चाहना और आशा अपने घर में जाने और अपने मालिक से मिलने की पैदा होकर जिस कदर मुमकिन होवे जीते जी ये आशा मजबूत हो जावे। जो घर का भेद नहीं मिला और जीते जी उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं किया और आशा और वासा देह और संसार और उसके भोगों और पदार्थों में रही तो वह मन और सूरत जरूर अपनी चाह और करनी के मुआफिक सहस्दल कमल के नीचे जो शून्य है, जो बेराट है, उसमें गोता लगाकर फिर नीचे की तरफ उतरकर किसी न किसी देश और जोनी में बासा पावेंगे, यानी फिर जन्मेंगे और शरीर धारण करेंगे। जो करनी अच्छी है तो स्वर्गादिक और मृत्युलोक में नरदेही पावेंगे और सुख भोगेंगे, और जो नाकिस करनी है तो नीचे देश और नीची जोनों में भरमेंगे। जिस वक्त की सूरत छठे चक्र के पार शून्य में जाती है उस वक्त देह और दुनिया की कार्रवाई की याद भूल जाती है, लेकिन थोड़े अरसे बाद जो जबर वासना है उसकी पूर्णा होती है और उसी के मुआफिक उस शून्य से जहाँ बासा मिलेगा उस धार पर जो उस देश या जोन से मिली हुई है सवार होकर उतर जाती है। इस उतार का सबब यह है कि उस सूरत और मन का रुख जिंदगी में नीचे की तरफ रहा और भोगों की आसक्ति करके धार उसी तरफ को हमेशा जारी रही। सो उसी स्वभाव और वासना के मुआफिक मरने के बाद भी वैसी ही फुरना उठती है और सूरत को खींचकर नीचे के देश और जोन में ले जाती है। इस वास्ते हर एक जीव को चाहे औरत होवे या मर्द मुनासिब और लाजिम है किसी जिंदगी में अपने निज घर और उसके रास्ते का भेद और जुगत चलने की संत सद्गुरु या उनके प्रेमी सेवक से दरियाफ्त करके जिस कदर बन सके उस रास्ते पर चलना शुरू करे और कुछ रस और आनंद अंतर में पाकर आशा और चाह अपने निज घर में पहुँचने और अपने सच्चे पिता कुल मालिक सद्गुरु दयाल के दर्शन के प्राप्ति की मजबूत बांधे तो अलबत्ता उनको संत सद्गुरु की दया से ऊंचे देश में बासा मिलेगा, और जब तक कि धुरधाम में नहीं पहुंचेगा तब तक 1, 2 या 3 जन्म धारण करके और वही जुगत कमाकर
ऊंचे से ऊंचे देश में बासा पावेगा और हर एक जन्म पहले जन्म से बेहतर होगा और संत सद्गुरु भी हर जन्म में मिलेंगे। सद्गुरु मत संत मत के हर एक सत्संगी को मुनासिब है कि जिस कदर अभ्यास बन सके सद्गुरु दयाल की शरण लेकर हर रोज बिना नागा करता रहे और सत्संग करके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और शक और शुबहा या किसी तरह का संदेह मन में न रखे, तो सद्गुरु दयाल मेहर से अपना बल देकर जिस कदर करनी मुनासिब और ज़रूर है कराकर एक दिन निज घर में पहुंचा देंगे कि जहां सूरत परम आनंद को प्राप्त होगी और जन्म मरण के दुख और देहियों के कष्ट और कलेश से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा। इसी को पूरा उद्धार कहते हैं। और जो कोई इस तरह अभ्यास जारी रखेगा वह और जोनों में नहीं जाएगा, यानी 84 का चक्कर उसका फौरन कट जाएगा। इस बात में किसी को कभी शक और संदेह न लाना चाहिए। खुलासा ऊपर के वचनों का। यह बात दोबारा ज़्यादा खोलकर लिखी जाती है कि जब किसी सत्संगी को शब्द साफ न सुनाई दे या बिल्कुल न सुनाई दे तो उसको चाहिए कि भजन के आसन से बैठकर सुमिरन और ध्यान करे, और जब आवाज़ सुनाई देवे तब सुमिरन मौकूफ़ करे और आवाज़ में चित्त लगावे और ध्यान भी करता रहे या उसको भी कम कर देवे या छोड़ देवे। जब भजन के वक्त गुनावन और ख्याल दुनिया के बहुत उठें तब भी मुनासिब है कि सुमिरन और ध्यान थोड़ी देर के वास्ते उसी आसन से बैठे हुए करे, और जब गुनावन हट जावे और आवाज़ थोड़ी बहुत साफ सुनाई देने लगे तब उसमें चित्त को लगावे और सुमिरन छोड़ दे, पर ध्यान जो बन सके तो करता जावे। जिस किसी को एक मर्तबा शब्द साफ सुनाई देवे और फिर कुछ अरसे बाद गुप्त हो जावे तो जानना चाहिए कि उस शख्स से कोई काम नाकिस बना या कोई पिछले पाप कर्म का चक्कर आया हुआ है, या उसने गुप्त भेद सद्गुरु मत का या अपने अभ्यास की कैफियत किसी गैर शख्स या सत्संगी को रूबरू जाहिर कर दी। पहली और दूसरी सूरत में सत्संगी को चाहिए कि भजन के आसन से बैठकर सुमिरन और ध्यान करे, और जब तक शब्द प्रकट न होवे तब तक सिवाय सुमिरन और ध्यान मजकूरा बाला के आधा घंटा हर रोज धुन के साथ सद्गुरु नाम का सुमिरन करे। इस तौर पर कि हृदय के मुकाम पर सद्गुरु और फिर कंठ के मुकाम पर सद्गुरु और फिर तीसरे तिल या सहस्त्रदल कमल के मुकाम पर सद्गुरु नाम का अंतरी या थोड़ी आवाज़ के साथ उच्चारण करे, और इस सुमिरन के साथ ही हर मुकाम पर गुरु स्वरूप का ध्यान भी करे, तो उम्मीद है कि सद्गुरु दयाल की दया से थोड़े अरसे में सफाई मन और सूरत की हासिल होगी और पाप और नाकिस कर्म आसानी से कट जावेंगे। फिर शब्द भी प्रकट हो जाएगा। और तीसरी सूरत यानी यदि सत्संगी ने अपना गुप्त भेद अपने मत का, संत मत का या अपने अभ्यास की हालत किसी गैर शख्स या सत्संगी को बता दी है और उसकी वजह से उसका शब्द साफ सुनाई देना बंद हो गया, तो इस विघ्न में भी ऊपर की हिदायत के मुआफिक कार्रवाई करे और सिवाय उसके जब तक प्रार्थना चरणों में वास्ते माफ़ी अपने कसूर के करता रहे और आइंदा के वास्ते एहतियात रखे कि बग़ैर इजाज़त किसी को भेद मत का न बतावे और अपने अभ्यास की हालत का जिक्र किसी दूसरे सत्संगी से न करे। सिर्फ स्त्रियों को इस कदर इजाज़त है कि जो वे आप लिखना पढ़ना नहीं जानती है तो वह अपने खाबिंद या दूसरे रिश्तेदार की मार्फत
अपने अभ्यास का हाल लिखवा कर इत्तला कर सकती है। और जो कोई मर्द लिखना पढ़ना नहीं जानता है और उसको अपने अभ्यास की हालत की इत्तला देना ज़रूरी है और वह खुद सत्संग में उस वक्त हाजिर नहीं हो सकता है, तो वह भी किसी दूसरे सत्संगी की मार्फत जिससे उसकी प्रीत है अपना हाल लिखवा कर वह जरिए खत यानी पत्र के इत्तला दे सकता है। जो किसी सत्संगी को अभी शब्द नहीं खुला या थोड़ा सा खुला है और सुमरन ध्यान के वक्त भी मन गुनावन बहुत उठाता है, तो चाहिए कि सुमरन छोड़कर कोई प्रेम के शब्द या कड़ियों का अपने अंतर में पाठ करे या उसको गावे या कोई मानसी सेवा करे, तो उम्मीद है कि गुनावन हट जाएगी और मानसिक सेवा में आरती का गाना बेहतर होगा। और जब गुनावन हट जावे तब वह दस्तूर सुमिरन और ध्यान करे। जिस सत्संगी का मन वक्त भजन या सुमिरन या ध्यान के गुनावन बहुत उठाता है, तो जानना चाहिए कि उसका मन बहुत मलिन है और संसारी ख्यालों और कामों में ज़्यादा मशगूल रहता है और फिजूल ख्वाहिशें उठाता है। उसको चाहिए कि दुनिया के ख्याल और ख्वाहिशें कम करे और वक्त अपना संसारियों की सोहबत में फिजूल खर्च न करे और धुन के साथ नाम का सुमिरन 1 या 2 मरतबा कम से कम आध घंटा हर रोज़ करे, तो कुछ अरसे में सफाई हासिल होगी और भजन और ध्यान थोड़ा बहुत दुरुस्त बनने लगेगा। अक्सर लोग वक्त अभ्यास के ख्वाहिश देखने, रोशनी और चमत्कार वगैरह की रखते हैं और जो वह नज़र न आवे तो ख्याल करते हैं कि हमारी तरक्की नहीं है, सो यह उनकी गलती है। अभ्यास से मतलब सूरत और मन के सिमटाने और चलाने का है और जो रोशनी और चमत्कार नज़र आएगा वह माइक होगा और ठहरेगा नहीं। इस वास्ते चाहिए कि जो कभी कुछ रोशनी और चमत्कार नज़र आ जावे तो उसको देख लें, मगर ख्वाहिश उसके देखने की बार बार न करे। जो मन और सूरत उनके सिमट कर कुछ अरसे किसी स्थान पर शब्द और रूप के आश्रय ठहरेंगे, तो थोड़ा बहुत रस और आनंद निर्मल अभ्यास का प्राप्त होगा। जिस किसी को वक्त अभ्यास के आवाज़ बाएं कान की तरफ से सुनने में आवे, उसको मुनासिब है कि उस वक्त आवाज़ के सुनने में तवज्जो न करे और जो वह आवाज़ बंद न होवे तो बाएं कान का दबाव हल्का कर दे और जो इस पर भी वह आवाज़ जारी रहे तो बाएं जानिब का दबाव बिल्कुल छोड़ दे और अपनी तवज्जो मध्य में या ऊपर की तरफ को रखे। अगर इस तरकीब से भी आवाज़ बाएं जानिब यानी बाईं तरफ की बंद न होवे, तो चाहिए कि भजन से बैठे हुए सुमरन सतगुरु नाम का ध्यान सहित इस तरह करे कि पहले तीसरे तिल पर सतगुरु नाम का जबान दिल से मन ही मन उच्चारण करे, फिर सहस्रदल कमल और फिर त्रिकुटी के स्थान पर करे और इस कार्रवाई को बार बार बराबर जारी रखे जब तक कि आवाज़ मध्य में या दाहिनी जानिब से न सुनाई देवे और अपने मामूली वक्त तक अभ्यास करके उठ खड़ा होवे। जिस किसी सत्संगी को सत्संग रोज़मर्रा नहीं मिल सकता है, उसको चाहिए कि 4 या 5 शब्द का पाठ पोथी सार वचन नसर में से समझ कर अपने हाल को मिलाकर रोज़मर्रा करे और जो हिदायत उसको मिले उसके मुवाफिक जहाँ तक मुमकिन हो कार्रवाई करने की सद्गुरु दयाल की दया का भरोसा रखकर कोशिश करे। इस तरकीब से किसी कदर फ़ायदा सत्संग का उसको प्राप्त होता रहेगा और अभ्यास में भी मदद मिलेगी।